हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम क्लास 10 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। अ कोचिंग क्या है क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स या मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लासेस इन टू बैचेस। फर्स्ट एंड सेकंड दो बैच हैं। फीस फॉर रिच एंड पुअर, दो तरीके की फीस है, डिफरेंस है उनमें। रिच और पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। इन बैच फर्स्ट देयर आर 20 पुअर। कितने हैं फर्स्ट बैच में? 20 पुअर हैं, 5 रिच चिल्ड्रन हैं। वेयरएस इन बैच सेकंड सेकंड वेयरएस इन बैच सेकंड देयर आर 5 पुअर। दूसरे बैच में 5 पुअर स्टूडेंट हैं और 25 रिच स्टूडेंट या चिल्ड्रन हैं। द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच फर्स्ट से कितना मिल रहा है? 9000। एंड फ्रॉम सेकंड से कितना मिल रहा है? 2600। उससे 9000 मिल रहा है, इससे 26,000 मिल रहा है। 26,000, यहाँ ये 1000 है तो 3 जीरो है, 26,000। एज्यूम दैट ईच पुअर चिल्ड्रन पेज ₹X पर मंथ। मान लिया उन्होंने कहा है कि पुअर स्टूडेंट पर मंथ कितनी फीस दे रहा है? ₹X, यही लेके चलना पड़ेगा। और रिच पर्सन कितना दे रहा है? रिच चिल्ड्रन कितना दे रहा है? रिच चाइल्ड कितना दे रहा है? ₹5 पर मंथ। अब इनको इक्वेशन बनानी है, तो रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टर्म एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई में हमें आपका वो बताना है, इक्वेशन बतानी है फर्स्ट में। और सेकंड क्या है? फाइंड द मंथली फीस पेड बाय पुअर चाइल्ड। तो पुअर चाइल्ड कितनी फीस देता है, मतलब एक्स की वैल्यू। फाइंड द डिफरेंस मंथली फीस पेड बाय पुअर एंड रिच, मतलब पुअर वाला ₹X पर मंथ और रिच वाला बाई। तो बाई में से x माइनस कर देंगे तो और वाला पार्ट आ जाएगा। और वाला पार्ट तब हम करेंगे सेकंड में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं जो सिंपल लगे। इफ देयर आर 10 पुअर, उन्होंने कहा 10 पुअर हैं और 20 रिच चिल्ड्रन हैं बैच सेकंड में, तो व्हाट इज द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच सेकंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले बैच में तो यहाँ पर उन्होंने जो दिया है वो क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है, तो लेट फीस पेड बाय पुअर चाइल्ड पर मंथ जो फीस दे रहा है ₹X दे रहा है, ऐसा उसमें दिया है। ₹X पर मंथ उसमें दिया हुआ है। और रिच चाइल्ड कितना दे रहा है? ₹बाई पर मंथ। तो पहले पुअर बच्चे कितने हैं पहले बैच में? फर्स्ट बैच में, ये फर्स्ट बैच की बात हो रही है। तो पुअर 20 हैं और रिच कितने हैं? 5। तो 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x। पुअर वाला पुअर से और रिच वाला रिच से 5x। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? टोटल अमाउंट इसमें दिया हुआ है 9000। अब ये पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है 5 से। 5 से डिवाइड करो 4x, यहाँ ये बाई आएगा, सॉरी ये बाई आ गया, यहाँ पर बाई आ जाएगा। 5 से डिवाइड हो गया, ये आपका डिवाइड होगा तो 1800 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ये फर्स्ट बैच के लिए। सेकंड बैच में पुअर कितने हैं? सेकंड बैच में पुअर 5 हैं और रिच कितने हैं? रिच हैं 25। रिच है 25। तो पुअर का पुअर से, तो पुअर वाले की फीस पर मंथ x है, तो इसका टोटल अमाउंट 5x 25 बाई इक्वल टू, यहाँ पर इसका दिया हुआ है सेकंड के लिए, दिया हुआ है यहाँ पर कि सेकंड में क्या दिया हुआ है? 5 तो यहाँ पर पुअर हैं और 25 रिच हैं। तो पुअर का अमाउंट पर मंथ कितना आ रहा है? फीस x और उसका y, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 5x + 25 बाई टोटल कितना देना पड़ रहा है? 26,000। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 5 बोथ द साइड्स, तो x + 5 बाय इक्वल टू, अब 26,000 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5200 आ जाएगा। 5200 इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो अब हम इन दोनों को
सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए अब हम इसके नीचे इक्वेशन लिख देंगे फर्स्ट वाली 4x + y 1800। ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर फर्स्ट है और वो सेकंड है। तो अब हम इसका कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, y का कुछ नहीं, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोफिशिएंट 5 है तो 5 करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम एलिमिनेशन मेथड से ऐसे ही करते हैं, कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे हम y के। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x एज इट इज, 5y एज इट इज और 5200 एज इट इज आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, 5 का 1 से करेंगे तो 5y, और हम 1800 का 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9000। अब हम इसके साइन बदल देंगे, तो नीचे बात सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5y में से 5y माइनस होगा तभी ये सॉल्व होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर निचले इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, 5y पॉजिटिव, 5y नेगेटिव कट गया। ये आपका x माइनस 20x माइनस का 19x आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। 9000 में से आप 5200 कम करो तो आपका आ जाएगा माइनस का 3800। अब माइनस से माइनस कट जाएगा डिवाइड होने पर, और ये आ जाएगा 3800 अपॉन 19 आ जाएगा। इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 200। x की वैल्यू आ गई आपकी 200, x की वैल्यू 200 आ गई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, वो तो आपका आंसर यहाँ तक आ गया। क्योंकि 2 इक्वेशन बनवाई थी तो उनकी दोनों इक्वेशन मिल गई थी। तो 2 इक्वेशन कौन सी बन गई थी? एक इक्वेशन ए बन गई थी और दूसरी इक्वेशन ए बन गई थी। तो फर्स्ट का आंसर तो यहाँ तक आ गया था। अब ये आपका था सेकंड पार्ट। यहाँ पर सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हुआ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में तो उन्होंने कहा रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टर्म्स एक्स एंड वाई, तो इक्वेशन बन गई। अब फाइंड द मंथली फीस पेड बाय पुअर चाइल्ड, तो पुअर चाइल्ड कितना दे रहा है? 200। तो ये सेकंड का आंसर आ गया। तो फीस पेड बाय अ पुअर चाइल्ड, ये क्या है? फी पेड बाय पुअर चाइल्ड। तो पुअर चाइल्ड कितना दे रहा था? ₹X पर मंथ, तो ये ₹200 आ गया। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो इसको आप लिख सकते हो x = ₹200। तो ये सेकंड का आंसर आ गया। अब जो सेकंड का और पार्ट है, अगर वो करना चाहो तो और पार्ट में क्या कहा गया है? सेकंड के और पार्ट में क्या गया है? फाइंड द डिफरेंस मंथली फीस पेड बाय पुअर एंड रिच। तो अब रिच कौन था? y। तो अब हम x की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या था आपका? 4x + y = 1800। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इसमें हम x की वैल्यू 200 रखेंगे, तो 4 × 200 x की वैल्यू रख दी, y 1800। तो 4 2 जा कितना होता है? 8, तो ये 800 आ जाएगा। y = 1800, y = 1800, इधर ले जाओ 100, 800 माइनस का हो गया, तो y = यहाँ पर आपका आ जाएगा, y कितना आएगा यहाँ पर? y 1000 आ गया, तो y = 1000। तो ये 1000 रुपीस किसके द्वारा पेड हो रही है? ये पेड हो रही है ₹1000 पेड बाय रिच स्टूडेंट। लेकिन अब उन्होंने और पार्ट में क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस इनका कितना आएगा वो पूछा है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल देंगे, डोंट वरी, डिफरेंस भी हम निकाल देंगे। डिफरेंस कितना आएगा? इन्होंने यहाँ पर डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस इन मंथली फीस, डिफरेंस
in monthly fees. Difference between monthly fees paid by a poor child and कौन सा and a rich child. तो इनका डिफरेंस कितना था, वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है रिच वाला 1000 और पुअर वाला कितना दे रहा था, एक्स कितना आया था 200. तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, ₹800 का. अब जो थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है फीस कलेक्टेड, टोटल फीस कलेक्टेड. अब देखो 10 पुअर हैं, 10 तो कितने हैं, 10 तो पुअर हैं, 10 पुअर हैं और कितने हैं 20 रिच हैं, 20 कितने हैं रिच हैं. तो पुअर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से. रिच को किससे करेंगे, वाई से. तो एक्स कितना आया था आपका 200, वाई कितना आया था 1000 वाई आया था. इसका मल्टीप्लाई करोगे 200 का 2000 और 20 का करोगे 20000. तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट 22,000 आ जाएगा. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझाया. आई होप ये आपके समझ में आया होगा. बोर्ड के एग्ज़ाम से, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम से एंगल से, व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आप इसको देखिए, वीडियो वॉच करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स गॉड.